हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th वसंत भाग 2 का पाठ 8, जिसका नाम है रहीम के दोहे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 अपूर्व अनुभव करवाया था। तो चलिए पाठ 8 शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे सार। प्रस्तुत दोहों में रहीम जी ने कहा है कि जब आपके पास धन संपत्ति होती है तब तो बहुत से लोग आपके मित्र बन जाते हैं, लेकिन उनमें से जो मित्र मुसीबत के समय भी आपके साथ रहता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। रहीम जी ये भी सीख देते हैं कि एक तरफा प्रेम भी घातक होता है, क्योंकि जब मछली को पकड़ने के लिए जाल खींचा जाता है तो पानी तो मछली का साथ छोड़ देता है, लेकिन मछली को पानी के प्रेम के कारण त्यागने पड़ते हैं। रहीम जी सज्जन लोगों के एक गुण को बताते हुए कहते हैं कि जिस तरह पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते, नदी तालाब कभी अपना जल नहीं पीते, उसी तरह सज्जन व्यक्ति धन का संग्रह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भलाई के लिए करते हैं। रहीम जी ने निर्धन व्यक्तियों की तुलना अश्विनी महीने के बादलों से की है, क्योंकि निर्धन लोगों का बीते हुए सुखों के दिनों की बातें करना वैसे ही बेकार होता है जैसे अश्विन महीने के बादलों का गरजना, क्योंकि अश्विन महीने के बादल भी बेकार में ही गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। और अंत में रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह धरती गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान आदि सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना एक समान भाव से करती है, उसी तरह मनुष्यों को भी अपने जीवन का प्रत्येक परिस्थिति का सामना सहज रूप से करना चाहिए। तो अब हम करते हैं इसका सरलार्थ। पहली पंक्ति इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 रहीम के दोहे पाठ से ली गई हैं। इसमें इसके कवि रहीम जी हैं। इसमें उन्होंने सच्चे मित्र के बारे में बताया है। तो इसका सरलार्थ है, रहीम जी कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति अनेक प्रकार के रीति रिवाजों से बनते हैं। जो व्यक्ति मुसीबत के समय जो काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। दूसरी पंक्ति इसका सरलार्थ है, रहीम जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है तो मछलियों के मुंह को छोड़कर जल से निकल जाता है, लेकिन मछलियां जल का मुंह नहीं छोड़ पाती और अलग होते ही मर जाती हैं। तीसरी पंक्ति इसका सरलार्थ है, रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, तालाब अपना जल नहीं पीता है, सज्जन भी परोपकार के लिए धन इकट्ठा करते हैं, वे दूसरों का भला करने के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। चौथी पंक्ति इसका सरलार्थ है, रहीम जी कहते हैं कि कवार के महीने में आकाश में छाने वाले बादल खाली आवाज़ करते हैं। जैसे धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी पिछली बातों का याद करके घमंड की बातें करता है, उनका अभिमान खत्म नहीं होता है। पांचवी पंक्ति इसका सरलार्थ है, रहीम जी कहते हैं कि इस शरीर के झेलने की रीति धरती की तरह है। जैसे धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा को झेलती है, उसी प्रकार मानव शरीर भी दुख सुख का सहन कर लेता है। तो चलिए अब इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन का प्रमाणित करने वाला उदाहरण इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। इसका उत्तर है पहला कथन, विपत्ति कसौटी से ते कसे तेई साचे मीत। दूसरा, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोड़। तीसरा, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। चौथा, धनी पुरुष निर्धन भर भय करे पाछली बात। पांचवा, जैसी परे सही रहे त्यों रहीम यह दे। ख, प्रभावित करने वाला उदाहरण पहला, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत। दूसरा, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मुँह। तीसरा, तरुवर फल नहीं खात हैं सखर सरवर
पियत न पान। चौथा, थोते बादर कवार के ज्यो रहीम घरात। पांचवा, धरती की सी रीत है शीत धाम ओम हो। प्रश्न 2, रहीम के कवार मास में गरजने वाले बादलों की तुलना निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे? इसका उत्तर है, धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है तो वे अपनी पिछली बातों को याद करके घमंड में इतराते हैं। इसी तरह अश्विनी के मास में छाए बादल बिना पानी के होते हैं, फिर भी वो गरजते हैं। ऐसे ही व्यक्ति भी करते हैं। तो अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवि रहीम के पिता का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बैरम खान। प्रश्न 2, कवि रहीम का नामकरण किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर ने। प्रश्न 3, रहीम के दोहे नामक रचना में कवि ने सच्चे मित्र के क्या लक्षण बताए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी जो व्यक्ति आपकी मुसीबत के समय सहायता न करे, जो व्यक्ति आपको सही रास्ता न दिखाए, जो व्यक्ति आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करे। प्रश्न 4, बनत बहु बहुत बहुरीत। प्रस्तुत पंक्ति में रीत शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रीति रिवाज। प्रश्न 5, किस प्रकार के व्यक्ति अपने इकट्ठे हुए धन से दूसरों का भला करते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, परोपकारी व्यक्ति। प्रश्न 6, संपत्ति सचहि सुजान में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 7, सरवर शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तालाब। प्रश्न 8, कौन से महीने में आकाश में घने बादल दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कवार महीने में। प्रश्न 9, कवि के कवार मास में गरजने वाले बादलों की तुलना किससे की है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, निर्धन व्यक्तियों से। प्रश्न 10, धरती की सी रीत है शीत धाम और मह, दोहों में कवि ने किसका वर्णन किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सहन शक्ति का। प्रश्न 11, मीत शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मित्र। प्रश्न 12, नीर शब्द के समानार्थी शब्द क्या हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जल और तोय। प्रश्न 13, शीत धाम शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सर्दी गर्मी। प्रश्न 14, मछली का तत्सम शब्द क्या है? इसका उत्तर है मत्स्य। प्रश्न 15, जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता करे वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सच्चा मित्र। प्रश्न 16, समाज में सगे संबंधियों की संपत्ति कितने प्रकार की रीतियों से है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अनेक। प्रश्न 17, सज्जन व्यक्ति दूसरों का भला करने के लिए अपना क्या क्या देते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सब कुछ। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 9 एक तिनका करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।